Mixture and its two types. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next topic, chapter 7 का first topic है, that is what is mixture and its different types. अगर आप mixture को देखें तो two or more substances combine करती हैं but कोई chemical reaction नहीं होता. Without any chemical reaction, combination of two or more substances इन आ स्पेसिफिक सीक्वेंस. ठीक है, अगर आप मिक्सर को देखते हैं कि व्हाट इज़ मिक्सचर, तो मिक्सर के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो लूजली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और उनको सेपरेट करना इजी होता है. एग्जांपल अगर आप ले लें सैलड की, आप सैलड बनाते हैं, उसके अंदर टमाटो डालते हैं, डिफरेंट थिंग्स डालते हैं, उसके अंदर आप बंद गोभी डालते हैं और भी जितनी भी चीज़ें डालते हैं, सैलड बनाते हैं. बाद में अगर आप उसको एक एक चीज़ को फॉर्क से अलहदा करके देखें तो आपको सेपरेटली हर चीज़ नज़र आ रही होती है. ठीक है, तो ये एक मिक्सचर हमने बना लिया है. इसके बाद डिफरेंट मिक्सचर्स में अगर आप देखते हैं, एक वाटर का टैंक लें और उसके अंदर आप मिट्टी डाल दें, तो वो वाटर और मिट्टी जो होगी उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके दोनों चीज़ों के पार्टिकल्स आपको सेपरेट नज़र आएंगे. दैट इज़ मिक्सचर. उसके बाद अगर आप एग्जांपल लेते हैं, बेकिंग सोडा को लेते हैं और उसको डाल देते हैं विनीगर के अंदर, ठीक है, तो उससे उनका रिएक्शन हो जाएगा और एक नई चीज़ डेवलप हो जाएगी, दैट इज़ कंपाउंड. लेकिन हम रहते हैं मिक्सचर के ऊपर. मिक्सचर में आपने याद रखना है कि जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेंगे. ठीक है, उनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहेंगी. अगर हमने सैलड की एग्जांपल ली तो सैलड के अंदर जो टमाटो है वो आप सेपरेटली खाएं या जिस तरह मर्ज़ी खाएं, उसका टेस्ट चेंज नहीं होता, उसकी अपनी क्वालिटीज़ उसके अंदर स्टेबल रहती हैं. ठीक है, इसी तरह अगर आपने बेकिंग सोडा के अंदर वाटर को मिक्स किया तो वाटर और बेकिंग सोडा की जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेपरेटली रिटेन रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी. जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो अपनी फॉर्म्स को बरकरार रखेंगे, आपको सेपरेटली नज़र आएंगे, उनको सेपरेट करना इजी होगा. ठीक है, इसी तरह अगर शुगर के अंदर आप वाटर को मिक्स कर देते हैं और फिर उसको बॉइलिंग उसकी करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स तो सेपरेट हो जाएंगे, बॉइलिंग हो जाएगी, वेपोराइज हो जाएंगे, तो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपको नीचे जो आपका बीकर होगा उसके अंदर मिल जाएंगे. तो ये वो मिक्सचर है जिसमें दो चीज़ें एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन नहीं करती, आप इनको डिफरेंट रिएक्शंस के ज़रिए से, डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए से एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सकते हैं और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिटेन रहती हैं. चाहे आप 10 चीज़ों को भी आपस में मिक्स कर लेते हैं. अगर आप पिज़्ज़ा देखते हैं तो पिज़्ज़े के अंदर आपको डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स अलग नज़र आ रहे होते हैं, उनका अलग टेस्ट होता है, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती. सैलड के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके डिफरेंट टेस्ट होते हैं और वो चेंज नहीं होते उनको मिक्स करने से भी. ठीक है, उनके पार्ट्स को अलग करके आप देख भी सकते हैं. दैट इज़ मिक्सचर. ठीक है, मिक्सचर के अंदर पहली बात आपको क्या पता होना चाहिए कि मिक्सचर को जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो उसके अंदर कोई केमिकल फिज़िकल कोई रिएक्शन नहीं होता. फर्स्ट थिंग कि रिएक्शन नहीं होता. दूसरी चीज़ आपने क्या याद रखी है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप डालेंगे उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिटेन रहेंगी, उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, इस तरह आपने मिक्सचर के बारे में बातें याद रखनी है. फिर तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि डिफरेंट रिएक्शंस के ज़रिए से इनको सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि ये लूजली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इजीली इनको सेपरेट आउट किया जा सकता है. नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्सचर के कितने टाइप्स हैं. ठीक है, मिक्सचर बनता किससे है, डिफरेंट आइटम्स कंबाइन करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे. ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं, वो डिफरेंट थिंग्स के साथ मिलके बने होते हैं. ठीक है, तो वो कंबाइन करते हैं, मिक्सचर बनता है. अब मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है. द वर्ड होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है डिफरेंट. तो होमोजीनस मिक्सचर में आप याद रखेंगे कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, जितनी भी चीज़ें आप ऐड करेंगे, उनकी कंसिस्टेंसी और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो सेम रहेगी. लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर में कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी, कुछ कम होंगी, उनकी जो कंसिस्टेंसी है इंग्रेडिएंट्स की वो आपको सेम नज़र नहीं आएगी, सेपरेटली आपको
एक लेयर में, दूसरी लेयर में, तीसरी लेयर में, इस तरह से आपको सेपरेट, आप उनको इजीली बाय योर व्यू, बाय योर आई साइट आप उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू कंपाउंड्स, टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, टू डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइंड नहीं होते, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। फिर आपने याद रखना है कि इनके टाइप्स में आते हैं, तो इनके टाइप्स में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो टाइप्स होते हैं। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर कंसिस्टेंसी, कोई भी आप मिक्सचर बनाएंगे उसकी कंसिस्टेंसी शुरू से लेके एंड तक, ऊपर से लेके नीचे तक सेम होगी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको चीज़ें अलग अलग नज़र आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट होमोजीनियस मिक्सचर और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।